वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आप सबको मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलने के नियम बताने जा रहे हैं, यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में कैसे बदला जाता है। तो मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में हम निम्नलिखित प्रकार से बनाते हैं। तो पहला, पूर्णतः नए शब्दों को जोड़कर। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलने के लिए, जैसे लिखा मैं बॉय, तो इसके लिए इसका विलोम, इसका फेमिनाइन जेंडर एक नया शब्द होना चाहिए। बॉय का गर्ल क्या हो जाएगा? गर्ल। फिर उसके बाद बॉय का गर्ल, डॉग, डॉग का बीच, बुल, बुल का काऊ, बुल का काऊ। लैड, लैड माने बालक या लड़का। लास, LASS, लास माने लड़की। फिर उसके बाद लैड माने लड़का, लास मीन्स लड़की। फिर उसके बाद है आपका मदर, फादर, FATHER, फादर का मदर। सन का डॉटर, सन का डॉटर। अंकल, अंकल का आंट, चाचा चाची। फिर उसके बाद आपका है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर का क्या होगा? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। डैड का क्या होगा? डैड मीन्स पिता, और मम्मा, मम्मा मीन्स माँ। ATC एसेट्रा इत्यादि। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी समझ गए कि पहला नियम क्या है? पूर्णतः नए शब्दों को जोड़कर मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलना, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना। तो यहाँ बॉय कुछ अलग शब्द, इसका कुछ अलग शब्द गर्ल आ गया है फेमिनाइन में। तो पहला नियम क्या हुआ? पूर्णतः नए शब्दों को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना। अब हम आपको दूसरा नियम बताने जा रहे हैं। ESS जोड़कर, ESS जोड़कर। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन, फेमिनाइन। तो जैसे हम यानी कि एक्टर, एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता। एक्ट्रेस मीन्स, इसमें क्या जुड़ रहा है? ESS, इसमें ESS जोड़ दे रहे हैं। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस अभिनेत्री। अथर, AUTHOR, अथर मीन्स लेखक। अथरेस, अथरेस, अथरेस मीन्स लेखिका। अथर मीन्स लेखक, अथरेस मीन्स लेखिका। तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि किस तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आप ESS जोड़कर स्त्रीलिंग बदल दे रहे हैं, स्त्रीलिंग में बदल दे रहे हैं पुल्लिंग से। अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में गॉड, गॉड मीन्स देवता या ईश्वर। तो गॉडेज क्या जुड़ा? ESS, गॉडेज माने देवी। फिर इसके बाद ड्राइव, कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स परिचालक। कंडक्ट्रेस माने परिचालिका, कंडक्ट्रेस, कंडक्ट्रेस मीन्स परिचालिका। कंडक्टर पुल्लिंग,
कंडक्ट्रेस परिचालिका स्त्रीलिंग। फिर इसके बाद इंचेंटर, इंचेंटर का अर्थ होता है जादूगर। तो इंचेंट्रेस जादूगरनी। इम्परर, EMPEROR, इम्परर मीन्स सम्राट, बादशाह, नवाब। तो इम्परेस, EMPERORESS, सामग्री, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? सामग्री, सम्राट का स्त्रीलिंग सामग्री। अब इसी क्रम में हम आपको थर्ड पॉइंट बताने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट, कंपाउंड वर्ड में मुख्य शब्द बदलकर। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है संयुक्त शब्द। दो या दो से अधिक शब्द संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे कंपाउंड वर्ड, जैसे हम आपको बताएं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये आपके कंपाउंड वर्ड हैं। इसमें एक शब्द नहीं, एक से अधिक शब्द आ रहे हैं, ये हमारे संयुक्त शब्द हुए। तो संयुक्त शब्द जो आएंगे, जो उसमें मुख्य शब्द होगा, उसका परिवर्तन करके हम स्त्रीलिंग में बदल देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलने जा रहे हैं, फेमिनाइन। अब जैसे मैं यहाँ लिखा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का अर्थ होता है ससुर। तो इसका क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। मुख्य शब्द क्या है? फादर। तो इसी फादर को मैं किसमें बदला? मदर में, मदर इन लॉ। फिर ऐसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का अर्थ क्या होता है? बहनोई, जीजा, साला। और इसका जब स्त्रीलिंग में बदलोगे तो क्या होगा? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा सिस्टर इन का साली भी होता है और भाभी भी होता है, देवरान जेठान भी होता है। सिस्टर इन लॉ का अर्थ। तो ब्रदर इन लॉ माने होता है साला या बहनोई, सिस्टर इन लॉ माने होता है भाभी, साली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट माने नौकर होता है, पुल्लिंग। और मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का अर्थ होता है नौकरानी। क्या होता है? नौकरानी। फिर ऐसे हम फिर हो गया सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ मीन्स दामाद। तो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का अर्थ होता है बहू, पतोह जिसको आप कहते हैं। और सन इन लॉ का अर्थ होता है दामाद। तो ये हमारे क्या हैं? कंपाउंड वर्ड्स हैं। इन कंपाउंड वर्ड्स में जो मुख्य शब्द थे उन्हीं का परिवर्तन करके हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बना लिए। ये रहा फेमिनाइन से मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में बदलने के 3 नियम। पहला नियम पूर्णतः नए शब्दों का परिवर्तन करके, दूसरा नियम ESS का प्रयोग करके, तीसरा नियम कंपाउंड वर्ड अर्थात संयुक्त शब्दों में मुख्य शब्दों को बदल के हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना सीख गए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा आपको ज्ञान अगर मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।